हेलो फ्रेंड्स, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मेजॉरिटी के बारे में, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, किस किस चीज़ को लेकर पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में दो हाउस है। फर्स्ट वन इज अपर हाउस, फर्स्ट वन इज अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और सेकंड वन इज द लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज राज्यसभा which is the upper house and second one is लोक सभा which is the lower house। तो राज्यसभा में क्या होता है कि मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। लोकसभा में मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो हम जनरल इलेक्शन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एमपीज के लिए होता है, एंड किसी स्टेट में तो साइमल्टेनियसली बोथ इलेक्शन होता है, स्टेट का भी होता है एंड सेंटर का भी इलेक्शन होता है। तो उस टाइम पे हम जिसे वोट देते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं हमारे बाय द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे वोट से डायरेक्टली। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली होते, बस दो एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो ये वाला जो प्रोविज़न था, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा, ये अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है आफ्टर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसे जो भी एंग्लो इंडियंस का था रिप्रेजेंटेशन, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अब से ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो भी रिजर्व सीट था, उनके लिए वो रिजर्व सीट कंटिन्यू रहेगा, और जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व था जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते, वो 2 सीट अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट इलेक्शन से वो हट जाएगा, मतलब वो नॉमिनेशन नहीं होगा। टोटली जितने भी मेंबर्स है, सारे के सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। तो फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट में 2 हाउस है। वन इज़ अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, सेकेंड वन इज़ लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते, यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट होते। कहाँ पे? हमारे लोकसभा में। और यहाँ पे ये हटा लेते, ये हटा लिया। और एक मेंबर है, अच्छा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस, लोअर हाउस एंड आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट मतलब अपर हाउस which is राज्यसभा, लोअर हाउस which is लोकसभा एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज जब एक बिल पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से पास हो जाता है, उसके बाद वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर अपना असेंट दे देते, उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। बिल था पहले, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो एक्ट बन जाएगा। ओके, तो प्रेसिडेंट भी पार्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पहले बिल्स कैसे पास होते हैं, राज्यसभा में भी बिल पास होगा, उसके बाद लोकसभा में भी होगा, और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना असेंट दे देते, उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि 4 टाइप्स ऑफ बिल्स है। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल, एंड उसके बाद डिस्कस किए थे मनी बिल,
बिल था, फोर्थ में था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सॉरी ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो ऑर्डिनरी बिल क्या है, हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। तो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर डिफरेंट है, पार्लियामेंट में कैसे पास होगा। मनी बिल का भी प्रोसीजर डिफरेंट है, पार्लियामेंट में किस तरह से पास होगा, पहले किस हाउस में रखा जाएगा बिल को, बाद में किस हाउस से पास पहले होगा, तो फिर किस हाउस के पास कितना पावर है। ओके, लोकसभा के पास कितना पावर है, राज्यसभा के पास कितना पावर है, मनी बिल के ऊपर कितने दिन तक वो रख सकते हैं मनी बिल को अपने पास, और कितने दिन के अंदर वो बिल को पास कर सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन दे सकते हैं लोकसभा को। एंड फाइनेंस बिल के ऊपर भी किस तरह से पास होगा, क्या क्या पावर्स है फाइनेंस बिल के ऊपर, लोकसभा का क्या पावर है, राज्यसभा का क्या पावर है फाइनेंस बिल के ऊपर। एंड सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर भी किस हाउस के पास कितना पावर है, किस प्रोसीजर के थ्रू वो पास होगा, किस टाइप ऑफ मेजॉरिटी चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पास होने के लिए, किस टाइप की मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा बोथ द हाउसेस में। एंड कौन से हाउस के पास कितना पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर। एंड जब पास हो जाए, प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है ना, प्रेसिडेंट इधर बिल के ऊपर एसेंट दे देते, नहीं तो होल्ड पे रख देते, नहीं तो फिर से सेंड कर देते लोकसभा को रिकन्सिडर करने के लिए। तो ऑर्डिनरी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या किस तरह का पावर यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को पास करने के टाइम पे। सिमिलरली मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बाद बिल जब पास होता है ना, इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट एसेंट देते, प्रेसिडेंट के पास भी क्या पावर्स है, ये अलग अलग बिल्स के ऊपर किस तरह का पावर्स है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं बिल्स के ऊपर, प्रेसिडेंट क्या उन्हें एसेंट दे सकते हैं इस बिल के ऊपर, क्या वो होल्ड पे रख देते एसेंट देने के लिए, और क्या वो रिकन्सिडर करने के लिए फिर से सेंड कर सकते ये बिल। ये सब पावर से वेरी करता है प्रोसीजर से, एंड किस तरह से पास होगा, किस मेजॉरिटी से पास होगा पार्लियामेंट में। एंड पार्लियामेंट में कौन से हाउसेस के पास कितने पावर है, ये सब बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।